भाषा पढ़ेंगे। कक्षा 6, 7, 8 तीनों का ये कॉमन टॉपिक है। तीनों क्लासेस को पढ़ना है ये वाला टॉपिक और सेम है, इसलिए मैं एक साथ आपको ये चीज़ समझा रही हूँ और आपको ये भी फेयर नोटबुक में ही करनी है सारी चीज़ें समझ के, फिर उसके बाद में आपकी टेस्ट भी होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाषा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ेंगे लिखेंगे कब? जब आपको वो भाषा का ज्ञान होगा, यानी वो भाषा आपको आती होगी, तभी तो आप लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। नहीं तो आप ना तो अपनी बात किसी को समझा पाएंगे, ना आप किसी की समझ पाएंगे। इसलिए कोई भी भाषा जब भी आप उसमें काम कर रहे हैं या किसी को बोलकर बता रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसका आपको ज्ञान होना जरूरी है। अब हम यहाँ पर भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा शब्द धातु से बना, धातु मतलब सोना चांदी नहीं, ये रूप होते हैं एक इसमें हिंदी में, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी भाषा एक धातु शब्द है जिससे बना है और उसका मतलब है बोलना। भाषा वह साधन है, ध्यान से सुनना बच्चों को, भाषा वह साधन, साधन मतलब जिसके द्वारा काम किया जाए, और साध्य, दो शब्द होते हैं, साधन और साध्य। साधन वो शब्द है जिसके द्वारा काम किया जाए और साध्य जिसके लिए काम किया जाता है। तो भाषा क्या है? हमारा एक साधन है जिससे हम अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरे के विचार और भाव, विचार यानी भाव मतलब उसकी भावनाएं जो होती है ना, मन में जो भावनाएं आती है वो हमको समझाता है उसके द्वारा। तो क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, सबसे पहले हम समझते हैं लिखकर और पढ़कर। मतलब जब कभी लिखकर हम अपने विचारों को किसी को बताते हैं, जैसे एग्जाम होते हैं आपके, उस समय आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आप ओरली नहीं बताते, आप बोलकर नहीं बताते हो कि इसका आंसर ये है या इसका आंसर है। उसको क्या लिखते हो आप? आंसर शीट पे लिख कर देते हो, यानी अपने जो वो पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, आप क्या जानते हो, आप क्या लिखकर समझाते हो। तो वो चीज कहलाती है लिखकर समझाना। और जो टीचर जो होते हैं वो फिर उसको पढ़कर समझते हैं, जो आपने विचार लिखे हैं उनको वो पढ़कर समझते हैं, तो वो लिखकर पढ़कर। अब हो गया हमारा बोलकर। बोलकर मतलब जब क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई आपसे सवाल पूछता है, तो आप अपने जो जवाब है किसमें देते हैं? बोलकर देते हैं, और सामने वाला क्या उनको सुनता है, सुनकर वो समझता है। तो ये क्या है? बोलकर और सुनकर वाला मीनिंग हो गया। इसके बाद हमारे जो भाषा के हैं वो दो रूप होते हैं। अगर इसको डेफिनेशन के रूप में करेंगे हम लोग, तो तीन तरह से इसको पूछा जाता है, जैसे भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा लिखिए, या भाषा क्या है। तो तीनों आंसर्स में हमको एक ही यही चीज समझानी है, तीनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है। तो उस समय हमको यही वाली डेफिनेशन लिखनी है, यही क्या पूछेंगे तब भी ये लिखना है, और किसे कहते हैं तब भी आपको ये लिखना है। तीनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर अपने मन के विचारों एवं भावों को दूसरों को समझाना या उनके विचारों और भावों को समझना, ये भाषा कहलाती है। भाषा जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे कैसे रटे, आपको इसे समझनी है, फिर आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। बस चीजें यही यूज होना चाहिए, ये है। आप इसको ना लैंग्वेज अपनी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कैसे, व्याकरण कोई रटने की चीज नहीं है, इसको समझा जाता है, फिर अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं इसको। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला लिखित और मौखिक। लिखित रूप होता है यानी लिखकर पता चल ही रहा है, किसी अपने भावों या विचारों को लिखकर दूसरों को समझाना है, या दूसरा हमें कोई लिख कर दे तो हम उसको पढ़कर समझे, तो यानी ये क्या जाता है आपका लिखित रूप। और मौखिक, मुंह द्वारा बोलकर, मतलब मुंह से बोली हुई बातें, वो कहलाता है आपका मौखिक रूप। अब इसको अगर हम इसको आराम से डेफिनेशन आपको इतना याद रखना है, उसके बाद आप अपने आप से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर पूछे कि लिखित रूप किसे कहते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि लिखकर, अब देखो वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है,
आपको सिर्फ ये चीज समझ लेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगी इसकी बनाना। लिखित यानी लिखकर अपने विचारों और भावों को दूसरों को समझाना या लिखित रूप से लिखे हुए दूसरे के विचारों और भावों को समझना। हो गए बिल्कुल रेडी आपके लिए। आपको है ना इसको कोई लिख के या रटने की जरूरत नहीं, आप ये समझ लेंगे, उसके बाद अपने आप से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद मौखिक, मौखिक यानी बोलकर, मुंह द्वारा बोलकर। अब आप देखो जैसे इसकी बनाई थी हमने वैसे इसकी भी बना सकते हैं, यानी बोलकर अपने विचारों एवं भावों को दूसरों को समझाना या सुनकर दूसरे के विचारों और भावों को समझना, ये मौखिक हो गया। कितना सिंपल सा हो गया, जिसको हमें ना कोई ऐसे रखना नहीं है या ऐसे नहीं करना। ये व्याकरण वो चीज है जो सिर्फ आपको ध्यान से समझनी है और फिर आप अपने आप लिख सकते हो इस चीज को। अब हम नीचे आते हैं, मातृभाषा और राजभाषा, दो चीज लिखी हुई है। तो ये भाषाओं के प्रकार हैं। मातृभाषा, देखो मातृ शब्द ही आप देखो, मातृ यानी माता द्वारा, इसी वर्ड से ही आपको पता चल रहा है। तो ये माता जो घर में बोलते हैं, सबसे पहले जो भाषा हम सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। घर पे सबसे पहले किससे सीखता है बच्चा? सबसे पहला अटैचमेंट बच्चे का माँ से होता है, यानी माता द्वारा सीखी गई भाषा, यानी घर पर सबसे पहले जो भाषा बोली जाती है और उसको वो सीखता है बालक, वही कहलाती है आपकी मातृभाषा। ये क्षेत्र में ही बोली जाती है, जैसे गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी। अब दूसरी हमारी भाषा वो है राजभाषा। राज काज, इसका मीनिंग अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो राज प्लस काज यानी राजकाज, यानी राज्य के कार्य, मतलब जिस भाषा में किए जाते हैं वो कहलाती है हमारे राज्य भाषा। अब बच्चों मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान में 22 यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी, इस तरह की भाषाएं ना। तो सिर्फ इनमें से 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में मान्य है, संविधान के अंदर उनको मान्यता प्राप्त है। अब मैं नेक्स्ट बच्चों आपको समझाती हूँ अभी। और अब बच्चों हमने भाषा के बारे में जाना, उसके प्रकार जाने, उसकी लिपि जानी। अब मैं आपको ये लिपि के बारे में समझाऊंगी अच्छे से। लिपि क्या होती है? भाषा तो हमने सीख ली कि भाषा अपने विचारों को बोलकर, पढ़कर, लिखकर दूसरों को समझाना या समझना भाषा कहलाती है। लेकिन अब बोल तो ली हमने, उसको लिखने के लिए एक लिपि होती है जिसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। ऐसे नहीं आप लिखेंगे कैसे, बहुत सारे होंगे तो हम पागल हो जाएंगे उसको पढ़ते पढ़ते, ऐसा नहीं होता। इसीलिए आपको देखो हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? क ख ग घ ड़, यानी स्वर, आई, स्वर और व्यंजन। तो जो ये स्वर और व्यंजन है ये हिंदी भाषा के लिए चिन्ह निश्चित किए हैं। इन चिन्हों के माध्यम से ही हिंदी भाषा लिखी जाती है। ऐसे ही आपकी इंग्लिश के लिए ABCD निश्चित की गई है, तो वो इनको बोलते हैं चिन्ह। देखो मैं यहाँ आपको पढ़ के बताती हूँ, बोले जाने वाली ध्वनि को लिखने के लिए, अब यहाँ बोलकर नहीं है, बोल तो हम वैसे ही लेते हैं, इसके लिए कोई हमको चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो हम वैसे सीख जाते हैं। लेकिन जब हम उसी भाषा को लिखते हैं, यानी जो बोलते हैं उसको जब हम लिखते हैं, उसके लिए चिन्ह निश्चित किए गए हैं। जैसे हिंदी के लिए क ख ग घ आई, स्वर और व्यंजन, और इंग्लिश के लिए अल्फाबेट। तो हर भाषा के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन्हीं चिन्हों के माध्यम से वो भाषा को लिखित रूप में लिखा जाता है। तो वो आपकी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। और अब क्या, ये तो हमने देख ली कि हिंदी भाषा कहाँ, लेकिन बोली एक दूसरी जो चीज होती है, एक तो होती है भाषा, दूसरी होती है बोली। तो जो बोली होती है वो सीमित क्षेत्रों में ही बोली
जाती है। ऐसे नहीं कि बड़े एरियाज में नहीं बोली जाती, ये सीमित क्षेत्रों में, जैसे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही बोली जाती है। गुजराती क्षेत्र में बोली जाएगी, पंजाबी, जैसे राजस्थान में चले जाओगे, राजस्थान में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजस्थानी बोली जाती है। मारवाड़ साइड आ जाओगे तो मारवाड़ी वाली बोली जाती है। शेखावाटी साइड चले जाओगे तो वो शेखावाटी भाषा बोली जाती है। तो मतलब वो एक क्षेत्र में ही सीमित होती है, वहीं पर बोली जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अक्सर पूछते हैं कि है ना, भाषा और बोली में अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या लिखेंगे? भाषा क्या है? एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, वो हमारी राजभाषा भी हो सकती है, मातृभाषा भी। लेकिन जो बोली होती है वो एक सीमित छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, उसको कहते हैं बोली। हिंदी भाषा को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके 6 वर्ग हैं जो अलग अलग इसको विभाजित किए गए हैं। हिंदी भाषा को 6 वर्गों में बांटा गया है, जैसे पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, ऐसे करके इसको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इस तरह से हमारी भाषा के बारे में जानकारी पूरी होती है। अब इसकी हमको एक्सरसाइज करनी है। मैं इसके क्वेश्चंस आपको समझा देती हूँ बच्चों। और जो हमने भाषा के बारे में जान लिया, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। अब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन आंसर है, मैं ये आपको समझा रही हूँ, लेकिन कंटेंट मैंने आपको दिया है, आप खुद लिखेंगे। और इसके लिए नोटबुक भी आपको अलग बनानी है। फर्स्ट सेकंड 2 नोटबुक बनानी है। फर्स्ट में हमारी लिटरेचर करनी है हमें, सेकंड में लैंग्वेज करनी है, व्याकरण जिसको कहते हैं। तो 2 नोटबुक बनेंगी, वो पहले भी बनती थी, आपको पता होगा। अब भाषा, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं कल भी रिपीट किया था, आज फिर देखो अब ये क्वेश्चन में हम इसको सीखेंगे। भाषा किसे कहते हैं? इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, भाषा की परिभाषा लिखिए, या भाषा क्या है। ये इस तरह से 3 तरह से क्वेश्चन बनता है, लेकिन आंसर इसका एक ही होता है। एक तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा लिखिए, भाषा क्या है। अब देखो आंसर तीनों का एक ही होगा इसके अंदर। भाषा मैंने क्या बताया था? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं, यानी अपने भाव और विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों के भाव और विचार हम समझ सकते हैं। तो यही तीनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तीनों तरह के क्वेश्चन में आंसर यही होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो मीनिंग है ना, अर्थ, वो एक ही निकल रहा है, इसलिए हमें यही आंसर देना होगा। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ आंसर, तो उसको हम 3 तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर आपको यही देना होगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखिए। कल बताया था भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन सा? लिखित और मौखिक। यह आंसर आपको देना है। अगर इसी में एक और जुड़ा हो, जैसे ऐसे जुड़ा हो क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनका वर्णन कीजिए, तो आपको लिखित और मौखिक लिख के उनके बारे में भी बताना कि लिखित किस तरह से मुंह से बोल, लिखित यानी लिखकर अपने विचारों को समझाना, और मौखिक यानी बोलकर अपने विचारों को समझाना। तो ये 2 लाइन भी आपको उसमें ऐड करनी होगी। पर यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा है? भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखिए। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? लिपि मैंने कल समझाया था, हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित हैं, वो उसकी उस भाषा की लिपि कहलाती है। और हिंदी के लिए कौन से चिन्ह है? क, ख, ग और ए, आ, ई, स्वर और व्यंजन। राजभाषा एवं बोली में अंतर लिखिए। राजभाषा कौन सी है? राजभाषा, इसके लिए हमें ये याद रखना जरूरी है कि राजभाषा कौन सी है। राजभाषा राजकाज की भाषा, यानी हमारी राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो हिंदी क्या है? राजकाज की भाषा है। और बोली अपने ही क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तो ये इनका अंतर है। दोनों की सिर्फ जब भी किसी में अंतर पूछते हैं ना, तो आपको क्या देना होता है? उसकी अपनी अपनी डेफिनेशन देनी होती है दोनों की अलग अलग। और जब भी अंतर लिखेंगे ना, तो ऐसे नहीं कि पहले राजभाषा फिर बोली, नहीं। जब भी अंतर लिखना है तो इधर लिखेंगे राजभाषा और इधर लिखेंगे बोली, फिर
दोनों के डिफरेंस देंगे, बीच में क्या होगी, डिवाइडेशन होगा, लाइन खींचेंगे आप। वो अंतर लिखने का तरीका यही है और ऐसे ही लिखेंगे। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरेंगे। क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको बिना ऑप्शन के मिलेंगे जो आपको लर्न करने होंगे और लिखने होंगे। इसमें क्या है, ये आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं और निश्चित उत्तरीय में भी पूछे जाते हैं। यानी इसको सिर्फ उसका क्वेश्चन बना दिया जाएगा और आपको नीचे वही आंसर लिखना होगा जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। तो ये दो तरह से क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखो भाषा शब्द डैश से बना है। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, कैसे बना है, मैंने कल सिखाया था, धातु से बना है। तो इसी को ऐसे क्वेश्चन भी बना के पूछा जाता है, भाषा शब्द किससे बना है। तो आपको नीचे आंसर लिखना होगा, भाषा शब्द धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। इसी को क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। आपको आंसर देना होगा, भाषा के 2 रूप होते हैं। थर्ड है, ध्वनि को लिखने के लिए कुछ डैश निश्चित किए गए हैं। तो ध्वनि को लिखने के लिए क्या निश्चित किए गए हैं, चिन्ह। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्वनि को लिखने के लिए क्या निश्चित किए गए हैं। तो आपको आंसर देना होगा, ध्वनि को लिखने के लिए चिन्ह अनिश्चित किए गए हैं। भारतीय संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता प्रदान है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है, 22, यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। तो इसको क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है। तो जब उसमें आंसर आपको नीचे देना होगा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। ऐसे हिंदी भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है, देवनागरी। तो उसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए। तो आपको आंसर देना होगा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। 6 लास्ट है, हिंदी भाषा को डैश वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों में बांटा गया है। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, हिंदी भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये 2 तरीके से चीज बनती है, एक तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में, इन्हीं को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, क्वेश्चंस में, जिसको आपको 1 वर्ड में आंसर देना होता है। तो ये कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट चलेगा बच्चों आपके। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है खट कै और खे का मिलान कीजिए। आपको है ना, ये जो भाषाएं हैं इनको मैंने बताया 6 भागों में बांटा गया है, उसी के ये बनाए गए हैं आपके मिलान वाले। तो आपको ये बताना है सही मिलान करने की कौन सी क्षेत्र में कौन सी वाली भाषा बोली जाती है। इस तरह से आपको सही मिलाने हैं। देखो सबसे नीचे से शुरू करते हैं, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में जो हिंदी प्रॉपर जो बोली जाती है, हिंदी भी जो बोली जाती है ना, उसके भी अलग अलग नाम हैं। तो जो पश्चिमी हिंदी है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली वहां पर बोली जाती है। ऐसे राजस्थान में भी खाली राजस्थानी नहीं बोली जाती, वहां में भी अलग अलग, मैंने कल भी बोला था कि वहां के जो क्षेत्र है ना, अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली राजस्थानी भाषा को अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो राजस्थान में राजस्थानी जो होती है वो मेवाती और मारवाड़ी। पहाड़ी मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाली और कुमाऊंगी। पूर्वी हिंदी यानी पूर्व में कौन से क्षेत्र आते हैं हमारे इधर, मैप तो सबको पता होगा। अगर हम मैप में देखेंगे तो पूर्व साइड में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ये वाले क्षेत्र आते हैं हमारे ज्यादातर। तो वहां पर जो भाषा बोली जाती है पूर्वी हिंदी, हम यही कहना चाहते हैं, पूर्वी हिंदी में अवधी और बघेली बोली जाती है। और बिहारी यानी जो बिहार में बोली जाती है वो होती है मैथिली और भोजपुरी। मैंने ये बताया, आंसर मैंने नहीं लिखे, आप सुनेंगे ध्यान से इसको कि मैंने किस चीज का कौन सा आंसर बताया, फिर वो आपको यहाँ पे करना है। ये एक्सरसाइज आपकी भाषा की कंप्लीट हो गई है। इसको आपको फेयर नोटबुक में ही अच्छे से करना है। उसके बाद जब आप आएंगे तो मैं इसको चेक कर दूंगी। थैंक यू बच्चों।